पहली बात है बिलाशुबा भाईजान, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली, बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, बादलों का फटना, बिजलियों का गिरना, सैलाब का आना और भारत का पानी छोड़ना, बिलाशुबा ये कुदरती आफतें हैं और ये पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया में होती है लीडरशिप। हम हैं लीडरशिप क्राइसिस में। ठीक, हमारी लीडरशिप जो है इस वक्त, मैं तो नहीं समझता कि कोई लीडर कहीं मौजूद है, कोई एक विजन कहीं मौजूद है, कोई एक रास्ता कहीं मौजूद है, कोई एक पॉलिसी कहीं मौजूद है, कोई एक हिकमत अमली कहीं मौजूद है। आप जापान जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, आपको पता था सैलाब ने आना है, आपको पता था कि बारिशें होनी है, आपको पता था कि भारत ने पानी छोड़ना है, आपको सब कुछ पहले पता था। अच्छा, आप क्या करने गए थे वहाँ? आप कोई किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। कई बार पूछा है कि क्या ये चार्टर्ड प्लेन था, इसमें क्या चार्टर्ड प्लेन आपके साथ जापान, हांगकांग और थाईलैंड रहा और कितना खर्चा था? वो जो 30 या 39 लोग थे उसमें देसी और वलैती मुलाजमाएँ आप क्या लेके गए थे? क्या आप उसमें मरियम औरंगज़ेब के बेटे भी गए थे, चीफ सेक्रेटरी का बेटा भी गया था? क्या आप उसमें मरियम नवाज साहबा के दामाद और बहू बेटी भी गई थी, बेटी की सहेली भी गई थी? क्यों गए थे और किस वजह से गए थे और क्या करने गए थे और क्या हासिल वसूल हुआ? ठीक। फिर आप जब सैलाब था, आप छांगला गली बैठक आपने सजा ली, चंद दिन उसको रोका जा सकता था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आप सारे वहाँ पहुँच गए? फिर मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि रावी में वो कश्ती रानी का क्या फ़ायदा होना था या क्या उसकी क्या वजह थी कि वो पानी को आप वजीफ़ा पढ़ने, दम पढ़ने गए थे, जा और पानी चला गया, क्या ऐसा हुआ? फिर 2010 का सैलाब ले ले, हमने क्या सीखा 2010 के सैलाब के बाद? कोई तैयारी नज़र आई आपको? 2022 का सैलाब ले ले, हमने क्या सीखा? और फिर 7 सैलाब छोटे और बड़े भुगता कर अगर हमारा वज़ीर आज़म कह रहा हो कि हमें डैम बनाने चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या यानी कार्टूनिक फिल्म चल रही है। फिर है कि आपने अब वबाई अमराज फैलेंगे, आपके पास क्या हिकमत अमली है? ज़री बोरान सर पर आए, आपके पास क्या हिकमत अमली है? ग़ज़ाई किल्लत होगी, आपके पास क्या हिकमत अमली है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ले लें 0/0, पंजाब की हुकूमत ले लें 0/0 और ये वफाक की हुकूमत ले लें 0/0। हमारे ये जो कुदरती आफतें हैं मेरे भाई, ये कुदरती आफतें अब आनी हैं, हमें इसी के साथ रहना है, हमें इसी के साथ मैनेजमेंट करनी है। लेकिन इन कुदरती आफतों से बड़ी एक आफत है और वो आफत है कि लीडरशिप का क्राइसिस है और लीडरशिप कोई नहीं। अगर आज हम इन लोगों से जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनसे जान छुड़ा लेंगे तो हम किसी तरफ निकल सकेंगे, कोई रास्ता मिल सकेगा, कोई वे मिल सकेगा, जब तक ये हैं तब तक हम महंगाई में, बेरोजगारी में और पानी में डूबे रहेंगे।